हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपका। वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। आज का हमारा टॉपिक है टेस्ट केस इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो चलें बगैर टाइम ज़ाया किए देखते हैं कि टेस्ट क्या होता है, टेस्ट केस क्या होता है और ये बनता कैसे है। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ टेस्ट? ठीक है। इट इज़ यूज टू टेस्ट वेदर द एप्लीकेशन और सम ऑफ इट्स पार्ट इज़ वर्किंग द वे इट शुड वर्क। अच्छा, ये जो टेस्ट होता है ना, ये हम किसी भी चीज़ को चेक करने के लिए करते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर को, किसी भी वेबसाइट को, या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर या वेबसाइट के किसी एक पार्ट को चेक करने के लिए करते हैं कि जिस तरीके से उसको काम करना चाहिए ये उस तरीके से काम कर भी रहा है या नहीं। सेम लाइक जैसे आप बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर आपका टेस्ट करवाता है, जैसे वो आपको बोलता है कि ब्लड टेस्ट करवा लो। तो ब्लड टेस्ट करके क्या चेक करते हैं कि एक्चुअल में ब्लड को जिस कंडीशन में होना चाहिए, जिस तरीके से काम करना चाहिए, वो उस तरीके से कर रहा है या नहीं। तो सेम लाइक यहाँ पे भी टेस्ट का वही मतलब है, कोई बड़ी साइंस नहीं है। ठीक है। लॉट्स ऑफ टेस्टिंग्स आर अवेलेबल टू टेस्ट द सॉफ्टवेयर फ्रॉम डिफरेंट परस्पेक्टिव्स। सेम लाइक दिस कि जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल थी ब्लड की, तो सॉफ्टवेयर का भी यही हिसाब है कि जैसे आप अपना ब्लड चेक करते हो, तो ब्लड चेक करवाते हो तो उसके बहुत सारे टेस्ट होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक टेस्ट है तो वो हो गया तो दैट्स इट क्लियर। ब्लड का कौन सा टेस्ट करवाना है ये डॉक्टर देखता है उस कंडीशन के लिहाज से जो आपकी या पेशेंट की उस वक्त होती है जब आप बीमार होते हो। तो इसी तरीके से सॉफ्टवेयर की भी डिफरेंट किस्म के टेस्ट हैं। ठीक है। कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो कि सारे हर सॉफ्टवेयर पे करने पड़ते हैं, कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो कि किसी किसी स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर के लिए होते हैं। सेम लाइक जैसे ब्लड का जब आप टेस्ट करवाते हो तो आप कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो कि आप लाजमी करवाते हो, बेसिक टेस्ट, और कुछ एडवांस टेस्ट ऐसे होते हैं कि वो डॉक्टर बताता है कि आपकी इस बीमारी में आपके लिए रिक्वायर्ड हैं या नहीं। सिंपल सी बात है। तो टेस्ट वही चीज़ है, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। एक सक्सेसफुल टेस्ट क्या होता है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आपको जो है मेडिकल की ब्लड वाली एग्जांपल नहीं दूंगा क्योंकि वो बहुत सारी गलत हो जाएगी। तो एक सक्सेसफुल टेस्ट इन केस ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है। एक सक्सेसफुल टेस्ट वो टेस्ट है जिसने ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपके लिए बग्स पकड़े हों या एरर्स पकड़े हों। जब आपने किसी सॉफ्टवेयर के किसी पार्ट को या पूरे सॉफ्टवेयर को जब आपने टेस्ट किया तो उस टेस्ट के थ्रू आपने ज़्यादा से ज़्यादा बग्स पकड़े और ज़्यादा से ज़्यादा जो है एरर्स पकड़े, तो वो टेस्ट जो है एक सक्सेसफुल टेस्ट होगा। तो हमारी तो दुआ यही होती है कि हमारे ब्लड में कम से कम टेस्ट मसला आए या फिर बग्स आए या एरर आए या फिर कोई बीमारी शो हो ले। तो इसलिए वो एग्जांपल मैं यहाँ पे रिलेट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन सॉफ्टवेयर के अंदर वो टेस्ट एक कामयाब टेस्ट होगा जो से ज़्यादा बग्स या एरर पकड़ सकेगा। अगर ये एक टेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, डेफिनेटली जिसने सॉफ्टवेयर बनाया है उसकी खुशी इस चीज़ में होगी कि इसमें कम से कम जो है वो सामने आए, बग्स सामने आए या एरर सामने आए। लेकिन एक टेस्टर की खुशी इस चीज़ में होगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बग्स पकड़ सकूं। तो एक कामयाब टेस्ट एक टेस्टर की नज़र में वो होगा जो ज़्यादा से ज़्यादा बग्स पकड़ सके। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। तो टेस्ट केस क्या होता है? ठीक है। सेट ऑफ कंडीशंस, प्री कंडीशंस एंड स्टेप्स अंडर विच वी चेक इफ़ द सॉफ्टवेयर और सम पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर इज़ वर्किंग और नॉट। ठीक है। वर्किंग और नॉट भी कह सकते हैं, या फिर अब इसमें ये ऐड कर लें कि किसी पार्ट सॉफ्टवेयर में या सॉफ्टवेयर किसी पार्ट में कोई मसला तो नहीं है, बग तो नहीं है, एरर तो नहीं है। तो टेस्ट केस बेसिकली यही होता है कि जब आप टेस्ट करते हो तो आप जैसे ब्लड टेस्ट करवाते हो तो आपको जो लैब वाले होते हैं वो टेस्ट आपको एक पेपर पे निकाल के देते हैं ना। वो उन्होंने लिखा होता है सारा कुछ कि हमने ये टेस्ट किया, आपके ब्लड के अंदर ये चीज़ चेक की, और इसका आपकी जब ये चीज़ चेक की तो उसका टेस्ट का रिज़ल्ट ये आया, और आपके ब्लड में जब हमने ये चीज़ चेक की तो उसका टेस्ट ये आया। लेट्स सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि हमने आपके टेस्ट में वाइट ब्लड सेल्स चेक किए तो इतने आए, रेड ब्लड सेल्स चेक किए तो इतने आए, और इसके अलावा जो भी चीज़ें होती हैं वो हमने चेक की तो इतनी इतनी आई, और नॉर्मली इतनी इतनी होनी चाहिए, और आप इसके अंदर कहीं पे लिमिट से एक्सीड कर रहे हो या फिर कहीं पे अंडर लिमिट हो। तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं आपको वो एक ब्लड टेस्ट पे जो पेपर पे लिख कर देते हैं उसके अंदर बता देते हैं। तो जब आप सॉफ्टवेयर की सीन्स में भी वही चीज़ आप एग्जैक्टली यहाँ पे रिलेट कर लो कि जब आप टेस्ट केस बनाते हो तो जब आप किसी सॉफ्टवेयर को या किसी सॉफ्टवेयर के पार्ट को किसी सेक्शन को जब आप टेस्ट करते हो तो उस टेस्ट को एक पेपर पे या फिर एक डॉक्यूमेंट में लिखते हो कि आपने किन किन कंडीशंस में और किस किस तरीके से टेस्ट कंडक्ट किया और उसके रिजल्ट्स क्या आए। तो वो जो लिख के एक आप छोटा सा टेबल बनाते हो किसी भी एक सॉफ्टवेयर को चेक करके, या फिर किसी एक सॉफ्टवेयर के किसी कंपोनेंट को चेक करके जो रिज़ल्ट आते हैं उसका जो टेबल आप बनाते हो उसको हम टेस्ट केस कहते हैं। बहुत बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। तो
तो बजाय इसके कि मैं आपको थ्योरेटिकल बातें समझाऊँ, मैं इस चीज़ के हक़ में नहीं हूँ कि हम बातें थ्योरेटिकली करें, ये चीज़ें प्रैक्टिकली देखने वाली हैं। तो अब हम डायरेक्ट जंप करते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल की तरफ। ये मैंने आप लोगों के लिए एक छोटा सा जो है टेस्ट केस बना के रखा है, और अब इसको आप फॉर्मेट देख लें। ये जो आपको सामने पूरा एक टेस्ट केस नज़र आ, एक टेबल नज़र आ रहा है, ये बेसिकली एक सॉफ्टवेयर के एक कंपोनेंट का जो है टेस्ट केस है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम पूरे सॉफ्टवेयर को या सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट को चेक करते हैं। ये बात थ्योरेटिकल तो ठीक है, लेकिन एक्चुअली कभी भी हम पूरे सॉफ्टवेयर को एक साथ ज़्यादा चेक नहीं करते। जब हम काम कर रहे होते हैं तो हम बेसिकली कंपोनेंट बाय कंपोनेंट ही चेक कर रहे होते हैं। वो पूरे ओवरऑल सिस्टम की जो टेस्टिंग होती है, सिस्टम टेस्टिंग वगैरह, वो भी होती है, लेकिन यह है कि मेजरली जो हम टेस्ट केसेस वगैरह बना रहे होते हैं वो फंक्शन बाय फंक्शन या फिर किसी कंपोनेंट बाय कंपोनेंट ही बना रहे होते हैं। अब हमने पूरा सॉफ्टवेयर चेक किया तो हम पूरे सॉफ्टवेयर का रिज़ल्ट भी एक साथ नहीं देंगे। उस सॉफ्टवेयर के अंदर उस सॉफ्टवेयर के रिज़ल्ट के अंदर जो है डिफरेंट सेक्शन मेंशन करेंगे कि फ़लाना सेक्शन कैसा काम कर रहा था, ये सेक्शन कैसा काम कर रहा था, वो सेक्शन कैसा काम, तो वहाँ पर भी लिखना पड़ेगा। तो मैंने एक स्पेसिफिक कंपोनेंट का टेस्ट केस बनाया है, और बड़ा ही कॉमन टेस्ट जो है कंपोनेंट मैंने पिक किया है वो है लॉगिन का। आप आजकल फेसबुक यूज़ करते हैं, ट्विटर यूज़ करते हैं, लॉट्स ऑफ अदर सोशल मीडिया, और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिसके अंदर हम लॉगिन कर रहे होते हैं। तो उस चीज़ से सब लोग ही आलमोस्ट आजकल फेमिलियर हैं। तो मैंने सोचा कि हम इसके ऊपर ही एक टेस्ट केस बनाते हैं। तो मैंने एक टेस्ट केस बनाया है, और उसके अंदर मैंने लॉगिन सिस्टम जो होता है किसी भी चीज़ का, उसको हमने टेस्ट किया है। तो अब इसका फॉर्मेट देखें। सबसे पहले मैंने क्या किया, टेस्ट केस आईडी लिख दी 1। अब ये टेस्ट केस आईडी 1 क्यों है, ये क्या है, क्या ये हमेशा 1 रहेगी? ऐसा नहीं है। मैं अगर अपने सॉफ्टवेयर के 10 कंपोनेंट्स को टेस्ट करने जा रहा हूँ, तो पहले नंबर पे जिसको मैं टेस्ट किया तो उसकी टेस्ट केस आईडी 1 है, दूसरे पे जिसको करूँगा वो 2 है, सो ऑन 10 तक चले जाएंगे। अच्छा, उसके बाद हमने लिखी टेस्ट केस डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, दिस टेस्ट केस टेस्ट्स द लॉगिन अकाउंट प्रोसेस। अब ये क्या करेगा कि हमने इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दिया कि बेसिकली ये जो टेस्ट केस है ये करने क्या जा रहा है। हम वैसे ही सारी बातें लिखना शुरू कर दें, हमने उस टेस्ट केस का मकसद ना बताया हो, तो जो पढ़ने वाला है वो समझ नहीं सकेगा कि ये सारा कुछ हमने किया क्यों है, हमारा मकसद क्या था करने का। तो हमने एक डिस्क्रिप्शन लिख दी छोटी सी कि ये अकाउंट में लॉगिन होने के प्रोसेस को टेस्ट करेगा, ठीक हो गया। फिर उसके बाद हमने ये लिखी कि डिपेंडेंसी और प्री रिक्विजिट, ठीक है। मतलब ये जो लॉगिन अकाउंट का टेस्ट है, इससे पहले भी कोई चीज़ सेटिस्फाई होना लाजमी है या नहीं है, ठीक है। कोई ऐसी कंडीशंस होती हैं ना जो कि आप पहले सेटिस्फाई करते हो, तो उसकी बेस पे अब अगली चीज़ें देखते हैं। अब मैं दोबारा आपको ब्लड टेस्ट के जो है एग्जांपल से रिलेट करूँगा कि अगर हम ये देखने जा रहे हैं कि किसी की बॉडी में ब्लड है कितना, तो उससे पहले प्री रिक्विजिट ये है कि हमें उसकी एज पता हो, हमें उसका जेंडर पता हो, क्योंकि फ़ीमेल के अंदर फीमेल की बॉडी के अंदर ब्लड की जो क्वांटिटी है वो डिफरेंट होती है मेल की बॉडी से। इसी तरीके से एक छोटे 2 महीने के बच्चे की बॉडी के अंदर ब्लड की क्वांटिटी अलग होगी, और 20-25 साल या 30 साल के मर्द में या फिर औरत के अंदर जो है ब्लड की क्वांटिटी अलग होगी। तो प्री रिक्विजिट ये है कि हम पहले ये चेक करें या कि जो है उसकी एज कितनी है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी कुछ प्री रिक्विजिट हैं जो कि हमने पहले चेक करने होंगे, उसके बाद ही हम अगला जो है काम कर सकते हैं, हम टेस्ट कर सकते हैं, और उसके मुताबिक ही हम टेस्ट का रिज़ल्ट दे सकते हैं। तो अब हमने इस केस में क्या चेक करना है, पहली कंडीशन हमने ये चेक करनी है डिपेंडेंसी या प्री रिक्विजिट के कनेक्शन इज़ डेटाबेस प्रॉपर्ली इस्टेब्लिश। ओके, ये लिखा हुआ ये है कि जो डेटाबेस कनेक्शन है वो प्रॉपर्ली इस्टेब्लिश है या नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा सा सेंटेंस में मिस्टेक है, इसको अवॉइड करें। बहरहाल जो डेटाबेस, जब आप किसी भी चीज़ से आप लॉगिन करने जा रहे होते हैं, तो आपकी जो इंफॉर्मेशन होती है, आपको जो वेबसाइट का इंटरफेस नज़र आ रहा होता है, उसके अंदर नहीं होती, उसके पीछे कहीं किसी सर्वर पर डेटाबेस पड़ा होता है, वहाँ पे आपका यूज़र नेम एंड आईडी होता है। तो आपके सामने जो वेब एप्लीकेशन नज़र आ रही है उसका बैकएंड पे डेटाबेस के साथ कनेक्शन होना लाजमी है, ताकि जब आप यूज़र नेम और पासवर्ड दें तो वो उस पासवर्ड और यूज़र नेम को ले जाकर सीधा डेटाबेस में मैच कर सके कि वाकई बंदा हमारे पास रजिस्टर्ड है या नहीं है। तो ये तभी चेक हो सकेगा कि कनेक्शन जब इस्टेब्लिश होगा डेटाबेस से। अब इसका लिंक क्या है, वो ये कि डेटाबेस से कनेक्शन इस्टेब्लिश ना हो और हम यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन करने की ट्राई करते रहें और लॉगिन ना हो सके, तो हम टेस्ट केस में रिज़ल्ट ये दे दें कि ये लॉगिन सिस्टम ख़राब है। क्यों? क्योंकि हमने सही पासवर्ड और आईडी दिया, उसके बावजूद ये लॉगिन नहीं कर रहा। लेकिन अगर रियलिटी को देखा जाए तो रियलिटी क्या है, लॉगिन सिस्टम ख़राब नहीं है,
मसला पीछे है, कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं है, हमने खाली लॉगिन सिस्टम चेक करना है, तो इसलिए हमने इसकी प्री रिक्विजिट ये रखी कि डेटाबेस से कनेक्शन इस्टेब्लिश होना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात हमने प्री रिक्विजिट में ये चेक करनी है कि जो अकाउंट हम लॉगिन करवा के चेक करने जा रहे हैं कि हमारा लॉगिन सिस्टम ठीक है या नहीं, वो अकाउंट एक्चुअल में क्रिएट हुआ भी है कि नहीं। जैसे कि हमें साइन अप करना पड़ता है ना, मैंने किसी वेबसाइट पे साइन अप नहीं किया हुआ और मैं लॉगिन करने की ट्राई करता रहूँ तो मैं कैसे कर सकूँगा जबकि मेरा अकाउंट ही वहाँ पर नहीं है। तो हमने लॉगिन का सिस्टम चेक करना है, तो हमने पहले ये चीज़ अपनी जो है अश्योर कर लेनी है कि हम जिस आईडी और जिस पासवर्ड को यूज़ करके लॉगिन का सिस्टम जो है चेक करने जा रहे हैं वो वहाँ पर आईडी के नाम, उस आईडी और उस पासवर्ड से कोई अकाउंट बना हुआ भी है या नहीं। जब हमने टेस्ट केस आईडी लिख दी, टेस्ट केस नेम लिख दिया, उसके बाद हमने टेस्ट केस की डिस्क्रिप्शन बता दी, उसके बाद हमने डिपेंडेंसी बता दी, उसके बाद हम स्टेप्स करेंगे। स्टेप क्या, वही सिंपल स्टेप्स जो आप किसी भी वेबसाइट में लॉगिन करने के लिए करते हैं। पहला स्टेप, एप्लीकेशन डिस्प्लेज द लिंक टू लॉगिन ऑन स्टार्ट। बटन शो होता है, किसी भी वेबसाइट पे चले जाएं, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, किसी भी वेबसाइट पे चले जाएं, लॉगिन का बटन आता है, आप उस पर क्लिक करते हैं। हमने क्लिक किया, यूज़र प्रेस द लिंक, उसके बाद न्यू फॉर्म आस्किंग यूज़र नेम एंड पासवर्ड अपीयर्स। यही होता है जब हम लॉगिन के बटन पे क्लिक करते हैं तो यूज़र नेम पासवर्ड शो करता है। यहाँ तक कि हमारे स्टेप सारे सही जा रहे हैं। ठीक है। उसके बाद इफ़ करेक्ट इन्फॉर्मेशन इंटर यूज़र कैन लॉगिन। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि अगर करेक्ट इन्फॉर्मेशन दी है हमने तो यूज़र लॉगिन कर सकता है। आफ्टर लॉगिन यूज़र कैन लुक हिज प्रोफाइल एंड अदर प्राइवेट डाटा। जैसे कि आप फेसबुक में लॉगिन कर लेते हैं तो आप अपनी प्रोफाइल भी देख सकते हैं, बाकी सारा डाटा भी देख सकते हैं। तो ये होते हैं वो बेसिक स्टेप्स जो कि आप लॉगिन करते हुए करते हैं, ये भी हमने मेंशन कर दिए। अब उसके बाद हम एक्सपेक्टेड रिजल्ट के ऊपर चलते हैं। सक्सेसफुल लॉगिन इफ़ द आईडी पासवर्ड इज़ करेक्ट एंड द अबव मेंशन रिक्वायरमेंट्स आर फुलफिल्ड। ऊपर अभी तक हमने जो कुछ बातें बताई हैं, यानी कि जो हमने प्री रिक्विजिट बताए हैं, जो कि टेस्ट केस डिपेंडेंसी बताई है और जो स्टेप्स हमने बताए हैं, उन सबको हमने सही तरीके से फुलफ़िल किया है। वो सारे स्टेप्स और वो सारी डिपेंडेंसीज़ वगैरह हम फॉलो अप करते हुए यहाँ तक आते हैं तो हमारा एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट ये है कि हम अगर सही आईडी और पासवर्ड देंगे तो यूज़र को लॉगिन हो जाना चाहिए। ये वो रिज़ल्ट है जो कि हम किसी सॉफ्टवेयर से डिज़र्व कर रहे हैं। ओके। अब उसके बाद जो है किसी सॉफ्टवेयर से जो हम डिमांड कर रहे हैं, ये वो रिज़ल्ट है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अब एक्चुअल रिज़ल्ट, ये एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट तो वो हो गया जो हम चाहते थे। अब हमने लॉगिन आईडी और पासवर्ड दे के देखा कि एक्चुअल रिज़ल्ट आता क्या है। तो एक्चुअल रिज़ल्ट में देखें, लॉगिन ऑन करेक्ट इन्फॉर्मेशन। जब हमने एक्चुअल रिज़ल्ट के अंदर जब हमने सही इन्फॉर्मेशन दी, यानी कि यूज़र आईडी और पासवर्ड, तो लॉगिन हो गया। जब हमने गलत इन्फॉर्मेशन दी तो लॉगिन फेल हो चुका। तो ये जो दोनों बातें हमने लिख दी। उसके बाद आ जाता है एस्टिमेटेड टाइम। अगर आपके प्रोजेक्ट के अंदर स्पीड मैटर करती है, क्योंकि टाइम जो है आजकल वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, तो आप ये फैक्टर भी डाल सकते हैं। एस्टिमेटेड टाइम हम ये चेक कर सकते हैं कि लेस देन 1 सेकेंड, मतलब हमें आईडी पासवर्ड लिख के लॉगिन के बटन प्रेस करके, तो अगर सही यूज़र का पासवर्ड वगैरह था तो हमें लॉगिन होने में, या फिर अगर पासवर्ड वगैरह सही नहीं था तो उसका हमें वापस ये बताने में कि इनकरेक्ट यूज़र आईडी और पासवर्ड, ये मैसेज देने में उसने हमें जो टाइम लिया वो 1 सेकंड से थोड़ा लिया। अब हम ये बात लिख दें, फॉर एग्जांपल मैं ये लिख दूं कि जी लॉगिन होने के अंदर मुझे 3 मिनट्स लगे। ठीक है, तो क्या हम इस चीज़ को ये कह देंगे कि इस लॉगिन सिस्टम की गलती है? नहीं, हम ऐसा नहीं कहेंगे। ये चीज़ डिपेंड करती है किस चीज़ पे, स्पीड पे, इंटरनेट की स्पीड पे। तो हमने आगे वो भी मेंशन कर दी, ऑन इंटरनेट स्पीड ऑफ 150 KB पर सेकेंड। मतलब जब 150 KB पर सेकेंड की इंटरनेट स्पीड आ रही थी, उस वक्त लॉगिन का फंक्शन पूरा परफॉर्म होने में हमें 1 सेकंड से थोड़ा टाइम लगा। अब हमें ये पता चल गया कि कितना एस्टिमेटेड टाइम ले रहा है। तो क्या इस सारे प्रोसेस के अंदर हमें कहीं प्रॉब्लम आई, कोई बग मिला या एरर मिला? नहीं मिला, तो इसलिए हमने उसको नील कर दिया। ये सिंपल सा टेस्ट केस है, ये कोई फुल एंड फाइनल और आखिरी तरीका नहीं है टेस्ट केस बनाने का। बहुत से तरीके मौजूद हैं, उन बहुत से तरीक़ों में से ये एक तरीका मौजूद है। अगर आपने और भी कुछ चीज़ें चेक की हैं तो आप उसको भी एक और कॉलम्स और रोज़ ऐड कर करके इस टेबल के अंदर लिख सकते हैं। जितनी ज़्यादा चीज़ें आप जितनी एक्यूरेसी के साथ चेक करेंगे और जितनी ज़्यादा चीज़ें मेंशन करेंगे, उतना ज़्यादा आपका टेस्ट एक्यूरेट और अथेंटिक कंसिडर होगा। तो ये सिंपल सी छोटी सी चीज़ थी, और हमारे एक स्टूडेंट ने डिमांड की थी कि हमें ये चीज़ सिखाई जाए, तो मैंने कहा चलें आज आपको सिखा देते हैं। तो आई होप सो कि आपको समझ आ जाएगा, आ चुका होगा, और अगर नहीं आया तो काइंडली कमेंट सेक्शन में कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप। और इसके अलावा अगर कोई और डिमांड है तो भी बताएं, और अगर हमारी कोई मिस्टेक आपके सामने आती है तो काइंडली उसको भी मेंशन कर दिया करें। हम भी इंसान हैं, हमसे भी मिस्टेक्स पॉसिबल हैं। ठीक है जी। तो
तो थैंक यू वेरी मच जो आपने हमें इतनी देर तक बर्दाश्त किया, हमारा लेक्चर सुना। आई होप सो कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको ये टेस्ट केस की PDF फाइल जो मैंने आपको एग्जांपल में दिखाया है ये भी मिल जाएगी, और ये प्रेजेंटेशन जो मैंने इसके अंदर चलाई है इसकी भी PDF फाइल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यही एक तरीका है जिससे आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।